हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि बिहार डीएलएड में पूछा जाता है। आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के ऊपर, जो कि इस बार 2026 में बिहार डीएलएड में हूबहू 2026 में पूछने वाला है, जो कि साइंस की बात करेंगे आज हम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर होता है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, बल की एसआई इकाई क्या है। बल की एसआई इकाई न्यूटन होता है। पर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बात करेंगे, प्रकाश का वेग निर्वात में गमन करता है। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड उससे गमन करती है। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड से गमन करती है प्रकाश की वेग। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 4, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। शक्ति शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है। शक्ति की एसआई इकाई वाट होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है। ध्वनि सबसे तेज ठोस माध्यम में चलती है। किस माध्यम में। ठोस माध्यम में सबसे तेज चलती है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोगों को रट्टा मारना है, क्योंकि रट लेना है, क्योंकि बिहार डीएलएड में बार बार एक क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। तो साइंस का जो क्वेश्चन होता है, इसका वेटेज भी काफी ज्यादा होता है इंट्रांस एग्जाम में। इसलिए आप लोगों को रट्टा मारना है। इस क्वेश्चन को क्या मारना है। रट्टा मार लेना है इस क्वेश्चन को। इसमें टॉप 50 क्वेश्चन के बारे में आज हम बात करने वाले, कि टॉप को टॉप 50 रहने वाला है इसमें। चलिए बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करते हैं हम। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं, कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, प्रत्येक क्रिया टू समान व विपरीत प्रतिक्रिया। मतलब जितना एक, मान लीजिए एक बालक यहाँ पे है, एक बालक इस पर जितना भी फोर्स लगाएगा ना, उतना ही फोर्स इसके विपरीत क्रिया में भी फोर्स लगता है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, कि लेजर का पूर्ण रूप क्या है। लेजर का यानी कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिम्युलेट इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। ऑफ रेडिएशन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करते हैं, कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्या होता है। H2O। और पानी का अनुभार जो होता है H2O का, वो 18 होता है। और शुद्ध पानी जिसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, D2O कहते हैं, D2O कहते हैं, उसका अनुभार कितना होता है। उसका अनुभार 20 होता है। कितना होता है। उसका अनुभार 20 होता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, 12 के ऊपर। खाने के सोडा खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 के ऊपर, कि धोने का सोडा क्या कहलाता है। धोने वाला सोडा का नाम क्या है। तो धोने वाला सोडा का नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या है। सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर बात करते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु हमारे प्रकृति में लिथियम पाई जाती है। कौन से पाई जाती है। लिथियम। जो कि बिहार डीएलएड में बार बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, बीबीए क्वेश्चन है, कि सबसे हल्की धातु कौन है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर बात करते हैं, कि पीएच मान 7 क्या दर्शाता है। पीएच मान 7 क्या दर्शाता है। पीएच मान 7 उदासीन को दर्शाता है। देखिए आपको, आप लोग हम चार्ट के माध्यम से बता देते हैं, कि बीच में देखिए 7 रहता है, जो कि उदासीन होता है। क्या होता है। जो कि उदासीन होता है। 7 से जो अधिक जाएगा वो क्षारीय होगा। क्या होगा। वो क्षारीय होगा। 7 से अधिक क्षारीय होता है, और 7 से कम अम्लीय होता है। 7 से कम क्या होता है। अम्लीय होता है। 7 से कम अम्लीय होता है। तो पीएच मान 7 क्या दर्शाता है। तो पीएच मान 7 उदासीन दर्शाता है। क्या दर्शाता है। पीएच मान 7 उदासीन दर्शाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। खट्टा होता है। वहीं पे बात करते हैं हम, कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। और जो जिसका पीएच मान 7 होता है, वो तो उदासीन होता है, उसका कोई स्वाद ही नहीं होता, स्वाद विहीन होता है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, 17 के ऊपर,
जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जिस वस्तु में ऑक्सीजन की कमी हो जाए उसमें जंग नहीं लगता है, ऑक्सीजन के माध्यम से ही जंग लगता है कोई भी वस्तु में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन होती है। एलपीजी में कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन होती है, जो कि ज्वाला के लिए सबसे अच्छा स्रोत होती है एलपीजी गैस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, 19 के ऊपर। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? यानी कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, और कार्बन जो है अधातु है। कार्बन अधातु है। कार्बन अधातु होता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है, जो कि काफी बार पूछा गया है। बीबीए क्वेश्चन ये भी है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यकृत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 के ऊपर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का क्या होता है? लाल रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर बात करते हैं। पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश का संश्लेषण कहलाती है। आप लोग भी इसको रट्टा मारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर बात करते हैं। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? पेसमेकर है। क्या है? पेसमेकर, जो हमारे हृदय का धड़कन को नियंत्रित करता है उसे हम पेसमेकर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर बात करते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है, जो कि हर जगह पर रहता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब हम श्वसन करते हैं तो उस समय कौन सी गैस निकलती है? वहाँ पे ऑक्सीजन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर बात करते हैं कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर, आंख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? आंख आंख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो आइरिस कहलाता है। जो आंख में हम लोग रंगीन भाग जो दिखता है उसे हम आइरिस कहते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, जो विटामिन सी की कमी से होती है। इसको पूर्ति करने के लिए हम लोगों को नींबू का सेवन करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 8 मिनट लगता है। कितना लगता है? लगभग 8 मिनट। वैसे तो माना गया है कि 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, लेकिन लगभग 8 मिनट लगता है, जो कि बिहार डीएलएड में पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है, जो कि पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है। इसका अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42, जो कि डीएलएड में पूछा गया क्वेश्चन है। 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है, 2.42। और क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 34 के ऊपर। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो कि नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। कितना प्रतिशत? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? लगभग 5 लीटर। कितना होती है? लगभग 5 लीटर के आसपास होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है लगभग 5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर बात करते हैं। सबसे छोटी हड्डी मानव में कहाँ होती है? सबसे छोटी हड्डी जो होती है मानव में कहाँ होती है? तो कान की हड्डी होती है, उसे हम स्टेपिज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम
स्टेपिज कहते हैं। करते क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर, ओजोन परत किसे रोकती है? ओजोन परत किसे रोकती है? ओजोन परत पराबैंगनी किरण से हमें बचाती है, तो ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को रोकती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर, थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव का प्रसार नियम पर कार्य करती है। द्रव का प्रसार नियम पर कार्य करती है। शुद्ध सोना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर, हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर बात करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर कि पर्यावरण अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट हाइकेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हाइकेल महोदय, हाइकेल महोदय को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर बात करते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसका फॉर्मूला होती है CO2। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर बात करते हैं, वनों की कटाई से क्या बढ़ता है? वनों की कटाई से क्या बढ़ता है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। क्या बढ़ती है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है वनों की कटाई से। क्वेश्चन नंबर 45 के ऊपर हम बात करते हैं, जैविक खेती में किसका प्रयोग नहीं होता है? जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है, रासायनिक खाद्य पदार्थ की जरूरत नहीं होती है उसमें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करते हैं 47 के ऊपर, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल जो हमारे गंधित होती है, इसका कारण क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट की जमों के कारण हो जाती है, जो अपशिष्ट पदार्थ जल में मिल जाती है, इसके कारण जो हमारी जल जो है कि पेयजल जो होती है जो प्रदूषित हो जाती है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर कि ओजोन परत का क्षय किससे होता है? ओजोन परत का क्षय किससे होती है? तो CFC से होती है। क्लास टेंथ में हूबहू ये क्वेश्चन है कि ओजोन परत का जो क्षय होती है CFC के कारण होती है, जो कि बिहार डीएलएड में पूछा गया है। बिहार डीएलएड में हूबहू कितना न कितना बार पूछा गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के ऊपर, तो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर बात करते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 50 करने से पहले आप लोगों को बता दें कि जितना भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक आप लोगों को बताए हुए हैं, सबका सब MVBA है बिहार डीएलएड के लिए। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यानी कि SSC में, रेलवे में, रेलवे में तो अधिकतर भी साइंस रहता है, इसमें भी ढेर सारा साइंस पूछे जाता है, उसके लिए भी बेस्ट है। तो इसको रट्टा मार के आप लोग जाइएगा बिहार डीएलएड में, गारंटी इसको इस पार्ट से आप लोगों को 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा साइंस के माध्यम से। इसमें पूरा पूरा हम लोग रखे हैं भौतिकी यानी कि फिजिक्स रखे हुए हैं। तो आप लोग रट्टा मारिए क्वेश्चन को, 50 में 50 क्वेश्चनों को, और क्वेश्चन नंबर 50 के ऊपर हम बात करते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट वीडियो हम लाते रहेंगे बिहार डीएलएड के ऊपर। इस बार